हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन, जिसका एग्जाम आने वाले समय में है 21 दिसंबर 2025, मतलब लगभग 1 या 2 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं बताने वाली हूँ, मैंने जो अकाउंटेंट का पेपर दिया था उसके बेसिस पर कि आपको क्या क्या अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और वैसा ही मैं कर रही हूँ। अपनी टाइमिंग शेड्यूल में मैंने ये ऐड कर लिया है। हिंदी इंग्लिश के बारे में इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10-10 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आएगी और बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। और अगर आप उसमें टाइम भी दोगे कि हज़ार पर्यायवाची याद कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एक ही पर्यायवाची आएगा और आपने इतने टाइम से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी इतने तो पर्यायवाची याद हो चुके होंगे कि आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। सो हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है। आईसीटी जो है उसके 20 क्वेश्चन आते ही हैं। आईसीटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी थे अकाउंटेंट के पेपर में, और ऐसा ही पेपर आने वाला है हॉस्टल वार्डन में। तो आप आईसीटी को भी दे सकते हो अपना सेकंड प्रेफरेंसेस। फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपको मैथ्स को। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, और अकाउंटेंट के पेपर में जो मैथ्स का लेवल था वो हाई था। हाई कैसे था? क्वेश्चंस देखने में बहुत ईजी थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, आंसर उससे मिलते जुलते, और मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और जो करंट अफेयर है, मैंने नॉर्मली जो समिट वगैरह हुई हैं वो रीड किया है। बेसिकली जैसे चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ है 2025, G20 समिट कहाँ होने वाली है, G7 G8 के एशियान वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया है। लेकिन मैंने अपना ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पर नहीं किया इस बार, क्योंकि वो बेसिकली मैंने करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था, और फिर अगर मैं करूँ तो मुझे भी पता नहीं है कितने से कितने मंथ तक आएगा, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन हाँ, हिंदी इंग्लिश मेरा ऑलरेडी हो चुका है, वर्ग 3 के लिए इतना डीपली पढ़ लिया कि अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। आईसीटी जो है उसके 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे। उसमें सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जो कि था गाइडलाइंस करके था, पासवर्ड बनाना था अकाउंटेंट वाले पेपर में, लेकिन ये ठीक था। और भी इसकी क्लासेस ले लिए, रिवाइज कर लिया है। लेकिन अब बात आती है कि अपनी जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो मैथ्स को दें। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो जैसे सीरीज़ वाले हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, और जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वो बन ही जाएंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो भी बन जाएगी। लेकिन जो सीरीज़ वाले हैं, मैथमेटिकल सीरीज़ वाले, उस पर ज़्यादा फोकस करें, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ को फाइंड करना होता है। बाकी सब बन जाएगी। करंट अफेयर्स पर ना ही करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत देख लें समिट वगैरह। एंड आईसीटी जो है उसके 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो उस पर भी थोड़ा देखें। और मैथ्स एंड आईसीटी एंड रीजनिंग, अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैथ्स पर फोकस करें, रीजनिंग पर फोकस करें, आईसीटी बेसिकली आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। लेकिन हाँ, फिर भी एक रिवीजन टाइमिंग एग्जाम से पहले जो हम क्विक रिवीजन करते हैं, उसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें थोड़ा सा वीक होती हैं, या लगता है कि इससे हमारे एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो आप ये वाली चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करें, मैथ्स, रीजनिंग एंड आईसीटी, इफ़ यू वांट टू गेट अ